अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैसेज। तहसील प्रेस क्लब कुंजा ने जमात अहले सुन्नत के ज़ेर इंतज़ाम 12 रबीउल अव्वल को एक शानदार और मुनज़्ज़म जुलूस निकालने पर जमात अहले सुन्नत के तमाम अहदेदारान को प्रेस क्लब कुंजा में मदऊ किया, जिसमें सदर जमात अहले सुन्नत पीर सैयद रहमत अली शाह, नाज़िम आला अफजाल अहमद रांझा, चेयरमैन मजलिस आमला शेख इसरार अहमद, वाइस चेयरमैन इंजीनियर चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ैच, सीनियर नायब सदर अल्लामा शबीर अहमद सैफ़ी, लाला ज़फ़र नासिर ब्रदर वाले, अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल कदीर, कारी अख्तर सुलेमानी, हाजी नूर मोहम्मद इमरान अतारी और महर निसार अहमद तशरीफ़ लाए। सदर प्रेस क्लब कुंजा ने तमाम मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया और फूलों की मालाएँ पहनाई। तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल के बाद जुलूस के मुतल्लिक़ तमाम मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम जमात अहले सुन्नत कुंजा के सदर पीर सैयद रहमत शाह साहब, नाज़िम मोहम्मद अफजाल रांझा साहब, सीनियर नायब सदर जनाब शबीर सैफ़ी साहब, चेयरमैन मजलिस आमला जनाब शेख इसरार अहमद साहब, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला जनाब इंजीनियर अशरफ वड़ैच साहब, सेक्रेटरी नशर अशात इमरान अतारी साहब और इनके साथ जो दीगर जो उलमा इकराम आए हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। इस दफ़ा कुंजा प्रेस क्लब कुंजा में 12 रबीउल के जुलूस के कामयाब इनेकाद पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पिछले जुलूसों की निस्बत इस दफ़ा जुलूस में बहुत बड़ी तब्दीली जो देखने में आई है, वो इसमें रियाकारी नहीं थी, इसमें आगे बढ़ बढ़ के सामने आने की जो कोशिशें करते लोग वो नहीं थे, और मैं इस बार जो जमात है इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले आज प्रेस क्लब कुंजा मोहम्मद शहबाज सरवर भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस अहम मौका पर हमें मदऊ किया। हम बारे दीगर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जुलूस की हमारी जो कामयाबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास करम के बाद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि जमात अहले सुन्नत की पूरी टीम, सदर, नायब सदर, नाज़िम आला, नायब नाज़म, सेक्रेटरी इत्तलात, चेयरमैन मजलिस आमला, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला, नायब नाज़म, इसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी के नौजवान हैं जमात अहले सुन्नत के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कुंजा में जमात अहले सुन्नत के जो सबज रंग के जो परचम हैं, रंग बिरंगे झंडे छोड़ो थाम लो गुंबद वाला, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हम एक हैं। वो झंडा जो सब्ज गुंबद वाला झंडा था जिस पे दुरूद पाक लिखा हुआ था, इन्होंने बड़ी मेहनत शाका के साथ जगह जगह पे लगाए और उससे कुंजा में एक हरियाली आ गई और रौनकें दुबाला हो गई। बैनर अवेजा किए गए। जमात अहले सुन्नत की सारी टीम वो हर एक के दरवाजे पर गई है, उसको दावत दी गई है, जिससे इतना प्यारा माहौल बन गया कि जहाँ पे उलमा की कसीर तादाद थी, वहाँ पे सियासी ज़ुआमा, ताजर हजरात और कुंजा के और गिरदनवा के शरीफ शहरी जो अपने दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लेकर जोक दर जोक 12 रबीउल अव्वल की सुबह वो मिलाद चौक दारा बादशाह में पहुंचे। इससे हमारा जुलूस कामयाब हो गया। फरमाता है कि महबूब, आपका हर आने वाला लम्हा जो है वो वारफान अल्लाह का जिक्र है। तो ये लोग बातें करते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। लोग तो कहते हैं क़यामत तक, मैं कहता हूँ क़यामत के बाद तक भी हजूर का चर्चा होता रहेगा, हजूर का जिक्र होता रहेगा। तो हर आने वाला जुलूस बेहतर से बेहतर होगा। इस साल आप कह रहे हैं जी मिसाली जुलूस है, मैं कहता हूं कि आने वाले साल में, आने वाले सालों में इससे बेहतर से बेहतर होता जाएगा। यूं कह लें कि अगर कोई जुलूस की मुखालफत कर रहा था कि जुलूस कम हो जाए, जुलूस में कोई अफरा तफरी को इंतशार फैल जाए, तो ये तो फिर मामला वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला ही है कि हम तो चिड़िया के वो लेके आ रहे थे पानी के, हमने जुलूस को बेहतर करना है। और अगर कोई ये कोशिश कर रहा था, वो किरले का किरदार अदा कर रहा था, फूंके मार रहा था कि उसने आग जो है वो जलानी है, तो हम तो दुआ करेंगे कि या अल्लाह वो किरला जो है ना, उसकी बीमारी है तो उसको शफात आ फरमा। माशाल्लाह कुंजा में बहुत जोशो खरोश है।
रबीउल अव्वल के महीने पूरे में, फिर स्पेशली 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी में बड़े जोश है। और मैं ये तीसरा साल है, ये सारे ईद मिलादुन नबी या उससे पहले जितने जुलूस होते हैं उनके मैं शिरकत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब कुंजा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जमात अहले सुन्नत की इज़्ज़त और तकरीम के लिए आज ये महफिल मुनक़िद की है। इस्लाम मोहब्बत, अख़ुवत, मुसावात, खैर खाई का दीन है और इस पैगाम को नई नस्ल तक हमने मुंतकिल करना है। तो वो मैं पिछले प्रोग्राम में सवाल कर चुका कि मैंने जो आपका आइन पढ़ा है उसमें कोई बंदा लॉबिंग नहीं कर सकता अपने अहदे के लिए, ये तंजीम के आइन में है। तो लेकिन वो वाज़ेह नज़र आता है कि उसमें लॉबिंग भी हुई है, कोई बैरूनी मुदाखलत भी हुई है। कोई सवाल से मैं पूछ रहा हूँ जी, तंजीम जब इस साल, गुज़िश्ता साल जो ये करंट ईयर जो गुज़र रहा है, जब ये तंजीम कायम की गई तो मेरे नज़दीक 2 अहदाफ थे। एक तो फ़िरका बंदी का ख़ात्मा और दूसरा ऐसे लोग जो काम करने वाले हों उनको आगे लाना। अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ दोनों बातों का भरपूर तरीके से हुआ। मैंने धड़ेबंदी को ख़त्म करने के लिए एक धड़े को उनकी मर्जी का ओहदा दिया। अब उन्होंने जो पगड़ी मैंने उनके सर पर रखी थी उन्होंने खुद उतार दी। दूसरा मेरा काम था काम करने वाले लोगों को आगे लाना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस का इस्तकबाल तो हम बहुत पुराना करते चले आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है। हमारे वालिद साहब करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी जगह हम कोशिश कर रहे हैं, उन जैसा तो नहीं पर जितना हो सके करते हैं। बाकी जुलूस के हवाले से इस दफ़ा हमने देखा है माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा आवाम थी और इस जुलूस में किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की महफिल है, सरकार का मिलाद है। वो मोहब्बत वाले लोग हैं जो आते हैं, जिनको सरकार से मोहब्बत है वो लोग तशरीफ़ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पंजाब प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस खूबसूरत तकरीब का अहतमाम किया है। तो जो आपने सवाल किया है उसका सादा सा और मुख्तसर सा जवाब ये है, अगर हम इब्तिदाई इस्लाम से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, उस मुआशरे में लोग ऐसे भी थे जो नबी पाक सल्लम पर जानो दिल से फ़िदा थे, और उस मुआशरे में लोग ऐसे भी थे कि जो हर वक्त नबी पाक सल्लम के हवाले से या दीन इस्लाम को इसकी बुनियादों को खोखला करने के हवाले से प्रोपेगेंडा जो है वो सिलसिला ये चला करता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखलस साथी थे, हमेशा वो दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहे, और जिन्होंने ये जिम्मेदारी अपने जो है ना वो ले रखी थी कि हमने हमेशा इस्लाम के मुखालिफ ही चलना है, तो वो भी अपना किरदार निभाते रहे। और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा कि मुखलिसीन जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन का काम करते रहेंगे, और जो मुनाफिकीन हैं वो जिस तरह पहले इस्लाम के मामलात में रुकावटें पैदा करते थे, अब भी वो वैसे ही अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए, जहाँ तक महराब व मिंबर की जिम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी करते हैं। हम हमेशा अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में ये पैगाम देते हैं कि चादर और चार दीवारी की जो है वो ख्याल रखा जाए, और अपनी बहन बेटियों को हमें जो है ना वो तालीम देते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपनी बहन बेटियों को घरों में जो है वो पर्दे का अहतमाम करवाएं, घर से बाहर निकलें तो पर्दे के साथ निकलें। लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो उलमा की या महराब व मिंबर की जो जीनत लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, इस्लाम हम सब के लिए है, वो चंद अफराद तक महदूद नहीं है। उसमें नबी पाक सल्लम का मैं एक फरमान आपके सामने रखता हूँ। सरकार ने फरमाया है कि कोई भी खातून जिस वक्त बेपर्दा होकर निकलती है तो उस वक्त उसके जिम्मा जो है वो 4 मर्द ऐसे हैं कि जिनको मैदान माशर में उसके बारे में सवाल किया जाएगा। पहले नंबर पर उसका वालिद, फिर उसका शोहर, फिर उसका भाई, फिर उसका बेटा। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उलमा की नहीं है। उलमा का काम है
अहबाब तक जो है ना वो बात को, मैसेज को पहुंचा देना। लेकिन आगे वालिदैन की जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है, घर में जो अगर सरपरस्त कोई भी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनको कंट्रोल करे। और बिलखुसूस ये जो आजकल ये रिवाज चल निकला है कि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर घर में उन्हें जो है ना वो सपोर्ट किया जाता है कि चलें जी हम आपको जाकर, तो इस सिलसिला में स्पेशली तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये काम करेंगे कि आइंदा अपने जो है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल कोई ऐसा लाएअमल तश्कील दिया जाए कि जिसमें हम अहबाब की जो है वो ज़हन साजी करें इस बात पर कि वो अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनको घर तक ही महदूद रखें, ताकि इतना मुक़द्दस जो लम्हा है उसको उसकी जो है ना वो बेहुरमती ना हो सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रेस क्लब कुंजा, आपने हमें मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। तो एक हमारे शायर हुए हैं फैसलाबाद से, उनका तल्लक था अल्लामा अब्दुस्तार नियाज़ी साहब। उनके कलाम से मैं शुरू करूँगा। आपने फरमाया महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस को पसंद कर लिया, पसंद फरमा लिया, वो जुलूस में आ गया। जिसको सरकार ने पसंद नहीं किया, आगे मैं नहीं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत ने अगे नालों बेहतर काम किया और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ने सदर साहब, नायब सदर साहब और मजलिस आमला और जनाब नाज़िम अल्लाह साहब ने जिन्हें साड़ी ड्यूटी लाई सन कि जनाब एडवर्टाइजमेंट के हवाले नाल वो अल्हम्दुलिल्लाह असां बाखूबी जिन्हें जो भी ऐसा अल्लाह दे रसूल की रज़ा की खातर पूरियां कोशिश की है। और जी कोई कमी कुताही रह गई है तो इंशाअल्लाह अगले साल बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले दे नाल जरा प्रोग्राम किया गया, या अल्लाह पाक हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सदका तमाम नु आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत नसीब फरमा, मिल जुल के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे दीन दी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। प्रेस क्लब कुंजा को बेहतरीन कवरेज करने पर शील्ड से नवाजा गया। इंजीनियर अशरफ साहब को भी शील्ड से नवाजा गया।